नमस्कार। आज हम हिस्ट्री का एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर 3 का टॉपिक पढ़ रहे हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। जो दिल्ली के सुल्तान हुए उनके बारे में पता करना। ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड a lot of information, especially valuable are histories, tarikh singular, tawarikh plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके बारे में कैसे पता लगा? जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, उस टाइम के सिक्के हैं, आर्किटेक्चर उस टाइम के जो निर्माण कार्य हैं, प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनसे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो हिस्ट्री है, जैसे कि सिंगुलर में उनको बोलते हैं हम तारीख और प्लूरल में हम बोलते हैं उनको तवारीख। तो ये सब किस में लिखी हुई हैं? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। और ये दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी पर्शियन। यहाँ पर दी हुई है 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट। 4 स्टेज दी हुई है मैन्यूस्क्रिप्ट मेकिंग की। पहला है प्रिपेयरिंग द पेपर। ए में जो दिखाई दे रहा है हमें वो क्या है? यहाँ पर प्रिपेयरिंग द पेपर। दूसरा है राइटिंग द टेक्स्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है? राइट हो रहा है टेक्स्ट। देन थर्ड पे मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड पैसेजेस। तो यहाँ पर मेल्ट कर रहे हैं गोल्ड का, जिससे कि हाईलाइट कर सकें वर्ड्स को। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। बाइंडिंग प्रिपेयर हो रही है। द ऑथर ऑफ तवारीख व लर्न मैन। जो तवारीख, जो प्लूरल हिस्ट्री होती थी, उनके जो लेखक होते थे वो लर्न, विद्वान व्यक्ति होते थे। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। पोइट और कोर्टियर्स, दरबारी होते थे। वो बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। ये क्या करते थे? रिकाउंट करते थे इवेंट को और एडवाइस करते थे शासक को, किसी भी चीज़ की सलाह देते थे। किस पे? गवर्नेंस पे। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। जो रूल है उनके एम्फेसाइज करने के लिए ये उनको एम्फेसाइज करते थे। देन है सर्कल ऑफ जस्टिस। सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है? फ़कर ई मुदावीर रोड इन 13th सेंचुरी में लिखा था इन्होंने। ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। जो राजा है वो सैनिकों के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। और सोल्जर्स को क्या चाहिए? सैनिकों को सैलरी चाहिए। सैलरीज केम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। अब सैलरी कहाँ से आती है? जो किसान से राजस्व प्राप्त होता है उससे। बट पीजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। लेकिन किसान रेवेन्यू कब पे करेंगे? जबकि वो समृद्ध होंगे और खुश होंगे। दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट। और ये सब कैसे होगा? जब राजा जस्टिस को और ऑनेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। तो ये कहलाता था सर्कल ऑफ जस्टिस। देन कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। इन सब को डिटेल को माइंड में रखना होता था। द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली। ये कहाँ पर रहते थे? शहरों में, स्पेशली दिल्ली में रहते थे। हार्डली एवर इन विलेज, कभी कभी गाँवों में। दूसरा, दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच अवार्ड। तो वो किस टाइप का इतिहास लिखते थे कि जिसमें सुल्तान की प्रशंसा हो और उनको अवार्ड मिले। These authors advise ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. तो ये लेखक क्या सलाह देते थे शासक को कि जो आइडियल सोशल सोसाइटी है वो किस तरह की हो? बर्थ राइट, मतलब कि जो बेटा हो वो पिता की गद्दी संभाले। और जेंडर डिस्टिंक्शन, मेल फीमेल में डिस्टिंक्शन हो, अलग भेदभाव। और ये जो आइडियाज़ थे वो सभी के द्वारा शेयर नहीं होते थे। यहाँ पर दिया हुआ है बर्थ राइट। बर्थ राइट क्या है? प्रिविलेज क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। बर्थ के अनुसार जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर इन बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज़। क्योंकि वो एक विशेष फैमिलीज़ में उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए उनको विशेष अधिकार हैं।
In 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश था उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, वो क्या बनी, सुल्तान बनी। द क्रॉनिकलर ऑफ एज मिनहाज ए सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। तो उस टाइम की जो क्रॉनिकलर है मिनहाज ए सिराज, उसमें लिखा गया है कि वो अपने भाइयों से भी ज़्यादा एबल थी और क्वालिफाइड थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज रूलर, लेकिन वो कम्फर्टेबल नहीं थी शासक के रूप में एज ए रानी। नॉर वेयर द नोबल हैप्पी एट हर अटैम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, और जो नॉवल्स थे वो क्या थे, हैप्पी नहीं थे कि वो खुद इंडिपेंडेंटली रूल करे। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, 1240 में उसको सिंहासन से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर है जेंडर डिस्टिंक्शन क्या है। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन, यूजुअली दीज डिफरेंस आर यूज फॉर आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। मैन और वुमेन में भेदभाव करना, और इसमें ये रखा गया था कि मैन सुपीरियर हैं वुमेन से। वॉट मिनहाज सिराज थॉट अबाउट रजिया, जो मिनहाज सिराज क्रॉनिकलर है उसमें क्या लिखा गया था रजिया के बारे में। मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, कि जो गॉड ने क्रिएट किया है सोशल ऑर्डर उसके खिलाफ था क्वीन का शासन। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, उनके अनुसार क्या था कि जो वुमेन है वो मैन की सबॉर्डिनेट होनी चाहिए, उसके अंडर में काम करना चाहिए। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? क्योंकि उसका जो है वो जो भी अकाउंट है वो मैन के अंडर में नहीं है, तो उसके अंदर इतनी सारी कैसे वो एक्सीलेंट क्वालिटी आ सकती हैं। On her inscription and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखे थे रजिया सुल्तान ने और कॉइन चलाए थे, उन्होंने मेंशन किया था कि वो है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रम देवी 1262 से 1289। इसके विपरीत जो रुद्रम देवी जो रानी थी वो इसके अलग थी, और यहाँ कहाँ की थी, काकातिया डायनेस्टी की थी, और वारंगल पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश का ये पार्ट है। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रीटेंड शी वाज ए मैन, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में अपना नाम चेंज किया और वो इस तरह से व्यवहार करती थी या प्रीटेंड करती थी कि वो एक आदमी है। अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर में, किन्होंने शासन किया, दिद्दा ने 1980 से 1003। अ टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी ऑन एल्डर सिस्टर, उसका जो टाइटल था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये दीदी से आया था, इसका मतलब होता है बड़ी बहन। एन ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू ए लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट, जो उसके शिष्य थे उन्होंने उसको ये लव्ड टर्म दी थी, प्यार भरी टर्म दी थी दिद्दा।